नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। शुभंकर पाल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है फाइनेंशियल प्लानिंग 2024। दोस्तों, 2024 में आप किस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आप खुद को फाइनेंशियली सिक्योर फील करें और लॉन्ग टर्म में अच्छा एक कैपिटल गेन कर सके। तो उसके लिए हम लोग 6 स्टेप के बारे में बात करेंगे। अगर ये 6 स्टेप, जो बहुत ही सिंपल 6 स्टेप आप लोगों को मैं बताया हो, इसको अगर आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। आप कितना कमाते हैं, आपके ऊपर कोई कर्जा है क्या नहीं है, आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से एक नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास काफी ज्यादा लोन वगैरह है, तो आपको उसको पहले चुकाना पड़ेगा, क्योंकि लोन में हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर आप लोन को चुका देते हैं और आपके ऊपर कोई डेट वगैरह नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग बात करेंगे एस्टैब्लिश इमरजेंसी फंड। दोस्तों, हम लोगों का लाइफ में कभी ना कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ ही जाता है। कभी किसी जगह में ज्यादा खर्चा हो जाता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाता है हम लोगों का लाइफ में, जहां पर हम लोगों को ज्यादा खर्चा करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक इमरजेंसी फंड हमेशा सेव करके रखना चाहिए। तो ये जो इमरजेंसी फंड है, ये आप कोशिश कीजिए आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसका 6 मंथ का 6 गुना आपके पास होना चाहिए। सबसे अच्छा होता है 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस है 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20,000 लिखता हूँ, तो इसका 6 गुना होता है कितना, 1,20,000। ठीक है, ये होता है आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड। इससे कम आप मत रखिए, आप कोशिश कीजिए इसको सेव करने का। ठीक है, अगर अच्छा होता है, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 20,000 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर होता है 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। तो ये अमाउंट अगर आपका बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये आपका इमरजेंसी फंड के लिए काम आ सकता है। आपका जॉब कभी भी जा सकता है। मान लीजिए कोई आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपका जॉब चला गया, या फिर आप कोई बीमारी में पड़ गए, उसके लिए आपको 6 महीना घर में रेस्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा, तो आप सिक्योरली 6 महीना 1 साल बाद भी आपको टाइम मिल जाएगा नया जॉब ढूंढने का या फिर नया काम स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ये इमरजेंसी फंड आपको जरूर से रखना पड़ेगा। और ये जो इमरजेंसी फंड है, ये आप सेविंग्स फंड में रखिए, बट उसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो क्रेडिट फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन होता है, जहां पर हम लोग सेविंग्स अकाउंट में जब बैलेंस रखते हैं उसमें हम लोग का 3% का ब्याज मिलता है। बट मैक्सिमम जो एडवांस बैंक होता है, खास करके सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंकिंग जो सेक्टर होता है, वहां पर अगर आपका अकाउंट है उसमें अगर रहेगा, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है ऑटो क्रिएट फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन। ठीक है, उसको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होता है ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न आपको मिलता है, और उससे क्या होता है आपको इसमें भी ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो फंड है वो ईयरली ग्रो भी करेगा, और कभी भी उसको आप विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज वगैरह पे नहीं करना होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको कोशिश कीजिए ऑटो क्रेडिट फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन ऑन करके रखने का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लानिंग फॉर इंश्योरेंस। दोस्तों देखिए, एक सबसे ज्यादा हम लोग इंडिया में नेग्लेक्ट करते हैं इंश्योरेंस को, बट एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, हम लोग का लाइफ में कभी भी अनसर्टेनिटी आ सकता है। इंश्योरेंस हम लोग प्लान करते हैं एक इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई सडन डेथ हो गया इसके लिए। तो मान लीजिए आप अपना फैमिली का एकमात्र अर्निंग मेंबर है, आप कमाते हैं, उस कमाई से आपका परिवार चलता है। तो ऐसा सिचुएशन कभी हो ही सकता है, भगवान ना करे बट ऐसा हो भी सकता है, आपका कभी भी टाइम पे डेथ हो जाए। ठीक है, और उसके लिए आपका फैमिली बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, और ये आप जितना कम उम्र में लेंगे उतना कम प्रीमियम में आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस का भी 2 भाग होता है, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि आप कभी भी आपका फैमिली में हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ का इमरजेंसी आ सकता है, कोई क्रिटिकल बीमारी भी आ सकता है, उसमें हम लोग का काफी ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो जाता है। मैक्सिमम आदमी का खास करके 55% फैमिली ऐसा होता है जिनको हेल्थ का इमरजेंसी फेस करने का टाइम उनको प्रॉपर्टी बेचना होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है, तो आपके लिए काफी हेल्थ इमरजेंसी के लिए काम आएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके लिखिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ला दूंगा, कैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करना है, किस तरह से आप उसको क्लेम कर सकते हैं, कहां से आप इंश्योरेंस लेंगे और किस कंपनी का लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो टोटल इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है दोस्तों, देखिए ये होता है, टर्म इंश्योरेंस का मतलब
अगर आपका किसी भी टाइम पे डेथ हो जाता है तो उसी टाइम पे आपको एक बहुत बड़ा पर्पस आपको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिल जाता है और इसका प्रीमियम जो होता है काफी कम होता है। मैक्सिमम जगह पे यूलिप का इंश्योरेंस चलता है, जैसे कि आपको ऐसा बोला जाता है आपका अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, बट आपका डेथ नहीं होता है तो आपको 60 इयर्स बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है। बट उसमें मैं देखा हूँ उसमें काफी ज्यादा प्रीमियम लग जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा आप प्लेन टर्म इंश्योरेंस लीजिए। इसमें अगर आपका कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आया तो आपको लमसम अमाउंट में काफी बड़ा पर्पस मिल जाता है और इसका जो पर्पस है आप उसको देखिएगा, आपका जो अर्निंग है ठीक है उस बेसिस पे आप इसको लीजिएगा। बट मैं आपको बोलूंगा मंथली 1000 पे करने से आपको लगभग 1 करोड़ का आसपास टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस का एक एड ऑन होता है, आप इसको ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। लगभग 100-150 रुपया एक्स्ट्रा देने से एक क्रिटिकल इलनेस का भी इसका एड ऑन आपको मिल जाता है। तो इसके लिए इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, अगर आप डिमांड करेंगे कमेंट में लिखेंगे तो जरूर इसके लिए मैं वीडियो ला दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट डाउन योर फाइनेंशियल गोल। दोस्तों हम लोगों का लाइफ में कभी ना कभी ऐसा स्टेज आता है, हम लोगों का सामने कोई जिम्मेदारी आता है ठीक है, किसी का शादी हो गया, किसी का घर बनाना हो गया ठीक है, किसी को जमीन खरीदना हो गया, किसी को कार खरीदना है, तो ऐसे इस तरह का हम लोगों का सामने में चाइल्ड के लिए एजुकेशन वगैरह हो गया ठीक है। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही करके रखना होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को ज्यादा खर्चा करना होता है ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, आप इसको एक खाते पे या फिर कोई नोटबुक में राइट डाउन कर दीजिए क्या क्या आपका फाइनेंशियल गोल है और उसमें कितना अमाउंट लग सकता है ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट उसमें लिख दीजिएगा। उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसीलिए आता है प्लान फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों हम लोगों को डेफिनेटली रिटायरमेंट के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस भी एज में हो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे और उसी टाइम पे हम लोग का पैसा का काफी ज्यादा जरूरत होगा। तो इसीलिए आपका रिटायरमेंट प्लान जरूर पहले से तय करके रखना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का भी काफी स्कीम है, जैसे कि एनपीएस वगैरह हो गया ठीक है, नेशनल प्रोविडेंट फंड ठीक है। और गाँव के लिए जो लोग बिलोंग करते हैं, जिन लोगों का आर्थिक सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तो वो लोग अटल पेंशन योजना जो भारत सरकार के द्वारा दिया होता है ठीक है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी कम प्रीमियम में आपको ये मिल जाता है ठीक है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं और सबसे ज्यादा बेस्ट होता है आप इसके लिए कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न देता है। और आप सब लोग जानते हैं इन्फ्लेशन लगभग 7% के आसपास उसका ग्रोथ हो रहा है, तो आप 60 इयर्स बाद मतलब 20-30 साल बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा उसका वैल्यू काफी कम हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए आपको एक अच्छा कॉर्पस चाहिए जो आपको डायरेक्ट स्टॉक या फिर आपको कोई म्यूचुअल फंड दे सकता है, तो आप एक सिक्योर्ड म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बन सकता है, तो आप कमेंट करके लिखेंगे तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए ला दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लुक एट द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखिए दोस्तों हम लोग जब अर्न करते हैं उसको इन्वेस्ट करने का काफी रास्ता होता है ठीक है। हम लोग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का भी भाग होता है, पैसिव म्यूचुअल फंड होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है। तो उसके लिए अगर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए भी अगर आप कोई वीडियो डिमांड करते कमेंट करके लिखते तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा ठीक है, जो मैं प्रैक्टिकली फॉलो करता हूं और आपको लाइफ टाइम में और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल अर्न करके देगा ठीक है। फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप चाहते हैं मंथली 1000, 2000 या फिर 5000, 10,000 ऐसा करके देके आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस आपके पास जमा हो जाए, तो उसके लिए भी काफी ऑप्शन है। लैंड में भी है, गोल्ड में भी है, सिल्वर में है, सब में है ठीक है। अभी का एक डिजिटल जमाना ऐसा आ चुका है जहां पर हर एक टाइप का सुविधा आप लोगों को मिल रहा है इस टाइम पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए एक अच्छा सामान दिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का व्यूअर बनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।